नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की हालिया और पुरानी जो घटनाएं थीं जिनके बारे में बताया करता था, उस संबंध में कल मैंने आप लोगों से पूछा था। बहुत अच्छे कमेंट, बहुत मन को जिसमें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले कमेंट आए हैं कि घटना कोई भी हो, हालिया हो या पुरानी हो, जिस घटना से किस्सा गोई परिवार को कुछ सबक मिलता है, जिससे कुछ सीखने को मिलता है, वो उसको सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने कहा है कि वो पुरानी घटनाओं में ही उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है। तो हालिया घटनाओं के बाद मैं फिर एक बार वही पुरानी घटनाओं, बड़ी घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बहरहाल आज की घटना हालिया घटना है, अभी हाल की घटना है। आज की घटना है दिल्ली की। दिल्ली के दक्षिण जिला साउथ डिस्ट्रिक्ट के थाना मालवीय नगर की यह घटना है। तारीख थी 21 मार्च 2022। थाना मालवीय नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिराग दिल्ली गांव में भैरव चौक पर मकान नंबर 656 में गुलशन कौशिक, उनकी माताजी, उनका छोटा भाई, उनकी पत्नी डिंपल कौशिक रहते थे। गुलशन कौशिक की 2 संतानें थी। बेटा था 4 वर्ष का और बेटी अनन्या कौशिक थी 2 महीने की। अचानक शाम को करीब 3 बजे, 2:30 या 3 बजे के आसपास इनकी अपनी एक छोटी दुकान भी थी, जो उसी घर में ये किराने की दुकान चलाया करते थे। नीचे दुकान पर गुलशन कौशिक, उसका भाई और उसकी मां बैठे हुए थे। ऊपर उसकी पत्नी डिंपल, बेटा और बेटी तीनों ऊपर थे। इसी बीच में गुलशन कौशिक के बेटे की रोने की आवाज तेजी आने लगी। रोने की आवाज से नीचे उसकी दादी, चाचा और पिता को यह अंदाज लगा कि मां उसे पीट रही है। जब यह थोड़ा लंबा चला और रोने की आवाज कम नहीं हुई, तो सारे लोग ऊपर गए। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। पहले भड़बड़ाने, खटखटाने की कोशिश की गई, लेकिन पिटाई की आवाज में कोई कमी नहीं आई। बेटा जोर जोर से चीख रहा था। लग रहा था कमरे में इधर उधर भाग रहा है। मां उसको पीट रही है। इन लोगों के भड़बड़ाने के बाद अचानक मां की आवाज, मां का मूवमेंट आना बंद हो गया और बेटा सुबक कर, सिसक कर जोर जोर से पापा और दादी को आवाज लगा रहा था। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो बाप गुलशन कौशिक और भाई ने मिलकर दरवाजे का कुंडा तोड़ दिया। भीतर जाकर देखा कि डिंपल कौशिक यानी गुलशन कौशिक की पत्नी बेहोश जमीन पर पड़ी है और बेटा भागकर अपनी दादी और चाचा से लिपट गया। वो भी बोल सकने की स्थिति में नहीं था। गुलशन की मां ने और गुलशन ने डिंपल के चेहरे पर हल्की पानी की बूंदें बौछार उसके चेहरे पर डाली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घर वाले घबरा गए। तुरंत उसको ऊपर से नीचे ले आए, टैक्सी बुलाई और पास के हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद यह बताया कि यह बेहोश नहीं है। इसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। घर वाले समझ गए कि डॉक्टर कहना क्या चाह रहे हैं। उनकी समझ में आ गया कि डॉक्टर शायद ये कह रहे हैं कि ये बेहोश होने का नाटक कर रही है। इसी बीच जब उनको ये लगा कि बेहोश होने का नाटक कर रही है, तो
गुलशन की मां को ध्यान आया कि कमरे में अनन्या भी थी, यानी 2 महीने की उनकी बच्ची अनन्या कौशिक। वो नहीं दिखाई पड़ी, आखिरकार वो कहां है? गुलशन को छोड़ के गुलशन का भाई और उसकी मां अनन्या को खोजने घर में गईं। चारों तरफ देखा, अनन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घबरा गए, चिल्लाई, पड़ोसी आ गए। 112 नंबर का जो पीसीआर का नंबर दिल्ली का होता है, संभवतः 112 ही है, उसको कॉल किया। पीसीआर वैन भी आ गई। सब लोग मिलके अनन्या को ढूंढने की कोशिश करने लगे। अनन्या अभी भी पैरों के बल ही चलती थी। वो खड़े होकर भी चलने का, 2 महीने की बच्ची है, घिसक कर खिसक कर ही चल सकती थी। घर वालों ने सोचा कि घिसक या खिसक कर चलने में वो कितना दूर जाएगी। ना वो ऊपर चढ़ सकती है, ना सीढ़ियों से नीचे जा सकती है, होगी तो वहीं कहीं होगी। परेशान हाल सब लोग। उन्होंने सारे बिस्तर के नीचे छोटे मोटे ड्रम, कूड़े की बाल्टी सब चेक कर ली, लेकिन कहीं भी अनन्या दिखाई नहीं पड़ी। तभी जो पुलिस वाले थे और अनन्या के पिता गुलशन कौशिक, ये उसको ढूंढने किचन में गए कि शायद खाने पीने के सामान के चक्कर में वो किचन में हो। उन्हें हल्की हल्की सी दुर्गंध मांस की, चूंकि वो मांसाहारी नहीं थे, लेकिन हल्की हल्की सी दुर्गंध कहीं से आ रही थी। उनकी निगाह ओवन पर पड़ी। ओवन से वो हल्की हल्की दुर्गंध आ रही थी। ओवन का वो जो दरवाजा होता है, वो जो ढक्कन होता है, जब वो खोला गया तो अनन्या उसके भीतर थी, झुलस चुकी थी। उसको लेकर ये लोग सीधे उसी अस्पताल में आए जहां उसकी मां बेहोशी का नाटक करने के बाद भी रुकी हुई थी। वहां आए डॉक्टरों ने दौड़कर अटेंड किया, बताया कि उसकी पूरी बॉडी झुलस गई है, लेकिन फिर भी कुछ पैरामीटर्स पर वो रिस्पॉन्ड कर रही है। ताज्जुब उनको भी था कि इतनी बुरी तरह से झुलसने के बाद भी उसके कुछ पैरामीटर्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। खैर, पूरी टीम डॉक्टरों की लगकर जूझकर उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन 1 घंटे बाद अनन्या ने दम तोड़ दिया। 2 महीने की अबोध छोटी बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह था, खैर पुलिस ने फौरन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ छोटी सी बच्ची अनन्या कौशिक की हत्या का मामला दर्ज किया। एफआईआर दर्ज कर ली गई। थाना मालवीय नगर के वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए। यह देखा गया कि क्या अनन्या, ओवन थोड़ी ऊंचाई पर रखा हुआ था, वो जो बेस होता है गैस रखने का या खाना बनाने का, जो पत्थर ऊंचाई पर लगा होता है, उसी पर ओवन रखा हुआ था। इस बात की संभावना ऑलमोस्ट नगण्य थी, नेग्लिजिबल थी कि बच्ची अपने से उस ऊंचाई के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए जहां पर गैस के चूल्हे और तमाम रसोई के सामान के साथ साथ ओवन भी रखा हुआ था। अब सवाल ये हुआ कि यहां ऊंचाई पर ये बच्ची पहुंची कैसे और कैसे वो ओवन के भीतर पहुंच गई। ओवन का जो ढक्कन होता है, जो दरवाजा होता है, वो भी कोई ऑटोमेटिक नहीं होता कि आप भीतर कोई चीज रखें ये अपने आप बंद हो जाए। उसे बंद करना होता है। पुलिस इसी चक्कर में पड़ी रही कि आखिर बात क्या हो सकती है। ये एक्सीडेंटली न तो वहां पहुंच सकती है बच्ची, न ही उसका दरवाजा बंद हो सकता है। पुलिस उसकी मां डिंपल के पास गई, क्योंकि घर वालों ने बताया कि साहब ऊपर डिंपल, बेटा और ये 2 महीने की बच्ची ही अकेली थी। जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी एक्सीडेंटली भी अगर हुआ तो वो उसकी मां ही बता सकती है। डिंपल अभी भी अस्पताल में बेहोशी का नाटक कर रही थी। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 मार्च 2022 को साउथ दिल्ली की डीसीपी बेनिटा मेरी जैकर ने बताया कि डॉक्टर से परमिशन लेकर डिंपल कौशिक को थाने पर ले जाया गया।
डॉक्टर्स ने बताया इन्हें कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल पूछताछ के लिए इन्हें थाने ले जा सकती हैं। थाने पर महिला कांस्टेबल्स और महिला पुलिस अधिकारियों को लगाया गया कि उससे पूछताछ करें कि ये लड़की ओवेन तक, ये बच्ची ओवेन तक पहुंची कैसे और अंतिम बार उसने इसको कब देखा था। पहले तो वो वही इधर उधर का नाटक, बेहोशी का नाटक, इधर का नाटक उधर का नाटक, ये सब करती रही। फिर महिला कांस्टेबल्स और जो सब इंस्पेक्टर्स थी महिला, वो इसको भीतर कमरे में ले गई, कमरे की सिटकिनी बंद कर दी। आजकल जो वीडियो वायरल करने का चलन है, इससे सभी घबराते हैं। पता लगा कि दरवाज़ा खुला रह गया, किसी ने वीडियो बनाई और ये कहा कि एक तो इस माँ की बच्ची मारी गई है, दूसरे पुलिस इसकी प्रताड़ना कर रही है। लिहाजा पहले उसको बंद कर लिया गया, फिर उसके बाद बाहर कुछ चीख पुकार डिम्पल की सुनाई पड़ी। आप समझ गए होंगे कि ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही होगी। आधे पौन घंटे के बाद ही दरवाज़ा खुला और सभी महिला पुलिसकर्मी बाहर आ गई और उन्होंने बताया कि पूरी बात पता हो गई। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी बातें पुलिस ने पता कर ली हैं। डिम्पल ने बताया कि उसके पहले ही एक लड़का था। जब उसकी प्रेगनेंसी हुई तो उसने सबसे पहले वो जो एम्ब्रियो भ्रूण परीक्षण केंद्र होते हैं, हालांकि अब भ्रूण का परीक्षण पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे कुछ लोग पैसों की लालच में भ्रूण परीक्षण यानी गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की है उसका टेस्ट करके और बताया करते हैं। बहुत बड़ा पनिशमेंट हो गया। जीपीएस लगा दिए गए इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे भ्रूण परीक्षण होता है कि वो कहाँ पर है, उसको सेंट्रली कनेक्ट कर दिया गया कि किसका किसका भ्रूण परीक्षण किया गया। बेसिकली इसका जो मेडिकल में ये है कि साहब जो डेवलपिंग बेबी है भीतर, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कुछ पैरामीटर्स जब माँ के इधर उधर गड़बड़ होने लगते हैं तब ये टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत धन लेकर, कुछ राज्यों में तो इसकी इतनी ज़्यादा कुप्रथा है कि प्रेगनेंसी के 90 दिन के भीतर ये टेस्ट कराकर वो डिटरमिन करना चाहते हैं कि उनके यहाँ आने वाला बच्चा मेल है कि फीमेल है। बहरहाल इसने भी वहाँ आसपास किसी इसी तरह के इलीगल काम करने वाले सेंटर से, एम्ब्रियो टेस्टिंग सेंटर से ये बात पता कर ली कि पलने वाला बच्चा मेल है यानी लड़का है। उसके दिमाग में ये बात थी कि अगर ये लड़की होगी तो हम इसे तुरंत टर्मिनेट करा देंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे स्थानीय भाषा में बच्चे को गिरवाना कहते हैं। अगर लड़की हुई तो हम गिरा देंगे, लड़का हुआ तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके दिमाग में पता नहीं क्यों ये बात घर कर गई थी कि अगर लड़की होगी तो शादी में पैसा बहुत खर्च होगा। अगर हम धूमधाम से, अच्छी तरीके से, अच्छे लड़के से शादी नहीं कर पाएंगे तो हमारी बिरादरी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे नात रिश्तेदारों में हमारी थू थू होगी। हमारे पास जो जरिया माँ से यानी जो कमाने धमाने का जरिया है वो एक छोटी सी दुकान है और लगता नहीं है कि उस दुकान की कमाई के सहारे हम किसी बच्ची की बहुत अच्छी तरह से और धूमधाम से शादी कर पाएंगे। ये उसके बाद दिमाग में घर कर गई थी। इसको डबली श्योर करने के लिए उसने 90 दिन से पहले ही एक तांत्रिक, मोहल्ले में ये भी हल्ला रहता है कि साहब फला ने बता दिया कि लड़का था तो देखिए लड़का ही हुआ, फला ने पंडित जी हों या तांत्रिक हो या ओझा हो या सोखा हो या मौलवी हो, कोई भी, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50% रहती है। मैंने किसी अपराध की एक घटना में एक इसी तरह के तांत्रिक के बारे में बताया था कि वो अपने घर में एक डायरी रखता था। मान लिया कोई आया, ये शायद किसी ग्रामीण अंचल की बात है, रायबरेली जिले की, रायबरेली की
अपराध की एक घटना के सिलसिले में जिसमें वो तांत्रिक मारा गया था, उसके उस संबंध में जब जांच हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि वो डायरी रखे हुए था एक। मान लिया कोई पति पत्नी या सिर्फ महिला आई, पूछा कि बाबा जी हमें लड़का होगा कि लड़की होगी, तो बाबा जी फौरन अपना आंख बंद की, उन्होंने कोई ड्रामा किया, नाटक किया और बता दिया कि लड़का होगी या लड़की होगी। लेकिन डायरी में वो उसका उल्टा लिख लेते थे। मान लिया उन्होंने लड़का बताया तो उसको तारीख, समय, कौन पूछ रहा था, कौन आया था साथ में, सब पूरा लिख के उसमें लिख देते थे कि मैंने लड़की बताई है। ऐसे ही वो अगर लड़की बताते थे तो उसमें लड़का लिख देते थे। वैसे सामान्य रूप से अगर किसी को लड़की बताई जाए और उसको लड़का हो जाए तो वो कभी शिकायत करने नहीं आता, क्योंकि उसे मुंहमांगी मुराद मिल गई है। लेकिन अगर लड़का बताने के बाद लड़की होती थी तो वो पंडित जी के पास या ओझा के पास, तांत्रिक के पास, मौलवी के पास वो जाते थे कि महाराज, मौलवी साहब आपने तो बताया था कि लड़का होगा, हुई लड़की है। और वो तांत्रिक महोदय फौरन अपनी डायरी निकाल के ले आते थे। किस तारीख को आए थे उनका सब अंदाज ये है। निकाला, उसको ढूंढा, बोले देखो पढ़ो क्या लिखा है मैंने। तो उसमें माँ का नाम, पति का नाम, इन सब का नाम लिखा होता था। इतने बजे आए थे और पंडित जी ने लिखा कि मैंने लड़की ही बताई थी। अगर वो कहता कि नहीं आपने लड़का बताया था, तब वो तुरंत पलट के ये कहते थे कि मैंने इसलिए बताया था कि आप लोग दुखी होंगे और भ्रूण हत्या करा देंगे। मेरे कहने से अगर किसी नवजात या भ्रूण की हत्या होगी, पाप मेरे ऊपर पड़ेगा। ऐसी सेंटिमेंटल बातें करके और फिर ये तय हो जाता था कि पंडित जी बहुत ज्ञाता हैं, हमारे तांत्रिक महोदय बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो आंखों से देख के उन्होंने पेट के भीतर का बच्चे का बता दिया था कि ये लड़का है कि लड़की है। ऐसा ही कुछ डिम्पल कौशिक ने भी किया। डॉक्टर्स की उस सर्टिफिकेट के बाद कि भ्रूण मेल है, उसके बाद भी वो नहीं मानी और इसी तरह के तांत्रिक के मोहल्ले के आसपास ही कहीं, जहाँ तमाम आपने देखा होगा जगह जगह इस तरह के स्थान बने होते हैं जहाँ नीचे अपना दुकान चलाने वाले इस तरह के तांत्रिक बाबा मौलवी बैठे होते हैं, उनके यहाँ जाकर भी उसने उनसे ये बात पूछी और उसने भी वही थोड़ा बहुत ड्रामा, अगरबत्ती और फलाना ढिकाना, धूप बत्ती, कुछ मंत्र, कुछ बुदबुदाना, उसके बाद फिर आंख खोल के बताना कि लड़का ही है। इसलिए वो डबली श्योर थी कि जब ये संतान हमारी बेटा ही है, लड़का ही है। लेकिन जब उसे बेटी पैदा हुई तो उसको बहुत दुख हुआ और जिस दिन पैदा हुई और उसे पता लगा कि बेटी हुई है, उसी दिन से वो उससे घृणा करने लगी कि मेरे तमाम चाहने के बाद भी ये लड़की मेरे घर आ गई, हम कैसे इसकी शादी करेंगे, कैसे इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि हम शादी करेंगे, वरना हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, मोहल्ले वाले, नात रिश्तेदार हम पर थू थू करेंगे। जब वो 1 महीने की हुई थी तो उसने बताया कि 3 दिन तक लगातार उसने उसको दूध नहीं पिलाया। उसके दिमाग में था कि जब ये इसे खाना नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगी और किसी पर आरोप नहीं आएगा। बहुत ज्यादा रोने चिल्लाने पर, जब बच्ची चिल्लाती थी, बच्चा है उसे भूख लगेगी तो रोएगी, चिल्लाएगी, तो उसको 2-4 बूंद पानी पिला देती थी। रात में जब उसकी बहुत ज्यादा रोने धोने की आवाज आई तो लड़की की दादी ने, यानी डिम्पल की सास ने, यानी गुलशन कौशिक की मां ने उसे दूध पिला दिया। फिर उसके दिमाग में आया कि अगर मैं ये खाना पीना बंद करूंगी और फिर रात में तो सब लोग घर ही में रहेंगे, ये रोएगी तो फिर कोई न कोई इसे दूध पिला देगा, इस तरह से तो ये बड़ी होती जाएगी, मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। उसने दूसरा दिमाग लगाया। धीरे धीरे वो 2 महीने की हो रही थी। करीब घटना के यानी 21 मार्च 2022 के करीब 20 दिन पहले उसने एक दिन उसको नहलाने धुलाने के बाद बिना कपड़ों के ही ओवन में रख के टेस्ट किया। ओवन में उसे रख तो दिया,
दरवाजे को बंद करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, मेहनत हुई, क्योंकि बच्ची थोड़ी उसमें जो स्पेस होता है उससे बड़ी हो गई थी। डिंपल कौशिक ने बताया कि उस दिन मेरे दिमाग में आया कि अगर इसको मैंने तुरंत एग्जीक्यूट न किया तो 20-25 दिन में ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, थोड़ी और लंबी हो जाएगी, थोड़ा और वेट गेन करेगी, तब ओवेन का दरवाजा नहीं बंद हो पाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो प्लान है, वो फेल हो जाएगा। उस दिन उसने अच्छी तरह से प्लान किया। एक दिन पहले से उसे दूध देना बंद कर दिया। जब सब लोग नीचे चले गए तो उसे सारे कपड़े उसके उतार के उसी ओवन में बंद कर दिया और ओवन को सबसे धीमी आंच पर लगा दिया। वो इसलिए ऐसा किया उसने कि बाद में वो उसको अपनी तरह से एक्सप्लेन कर दे कि ये एक्सीडेंटल एंट्री थी बच्ची की ओवन में। बहरहाल टेम्परेचर पर जब बच्ची तो बच्ची है, जरा सा भी टेम्परेचर चेंज पर वो रोने लगी और उसने आसपास खड़े होकर ये देख लिया कि उसके रोने की आवाज बाहर आ रही है। उसको लगा कि कोई भी ऊपर आएगा तो ये उसकी जो धीमी धीमी आवाज रोने की आ रही है उससे वो इसको ढूंढेगा या पूछेगा कि ये कहाँ रो रही है। इसीलिए उसने कमरा बंद करके अपने बेटे को पीटना शुरू किया ताकि वो जोर जोर से चिल्लाए, जोर जोर से रोए और बच्ची की वो आवाज जो धीमी धीमी ओवन के दरवाजे में बंद होने की वजह से धीमी आ रही थी उसको छिपाया जा सके। बीच बीच में थोड़ी देर उसको रोक कर देख लेती थी कि आवाज अभी भी आ रही है, तो जैसे ही उसको लगता था कि आवाज उसकी अभी भी आ रही है, ये बच्चे को और जोर से पीटना शुरू कर देती थी। थोड़ी देर में घर वाले सब ऊपर आ गए। उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए कहा। इसको ये लगा कि अगर अब भीतर आ गए तो यहां तक भी उसकी हल्की हल्की आवाज आ रही है, मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरा प्लान फेल हो जाएगा। हो सकता है ये पुलिस को भी बता दें। जैसे ही चिल्लाना और दरवाजे का खटखटाना शुरू हुआ, इसने बेहोशी का नाटक किया कि ये दरवाजा इतनी जल्दी खुलेगा नहीं और तब तक हमारा काम हो जाएगा। हुआ भी यही। करीब 20 मिनट बाद जब घर वालों ने दरवाजा तोड़ दिया तो वो बेहोशी का नाटक किए हुए फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी सास ने उसके चेहरे पर छींटे भी दिए लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। मैंने जैसा पहले बताया, उसको लेकर सारे लोग भाग गए अस्पताल। अस्पताल में जब उन्हें यह पता लगा कि इसे कुछ नहीं हुआ है, शायद ये नाटक कर रही है, तभी उसकी सास को ध्यान आया कि अनन्या कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। ये लोग भाग के अनन्या को ढूंढने पहुंचे थे। उसके बाद की सारी बात मैंने आपको बताई, कैसे कैसे वो उसमें मिली, कैसे उसको लेके डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो ऐसे जल भुन गई थी ऊपर से, उसका जो स्किन थी, कि उसको बचाया नहीं जा सका। उससे जब महिला पुलिसकर्मियों ने पूछा कि भाई ओवन के भीतर वो गई, ओवन ऊपर है, तो तुमसे ही तो लोग पूछेंगे कि ये ओवन के भीतर कैसे गई जब तुम ही अकेले उस फ्लोर पर या उस मकान में, उस किचन में या उस कमरे में थी। तो उसने बताया कि जो उसने ओरिजिनली सोच रखा था वो ये सोच रखा था कि रोटी का आटा गूंथ के रखे रहेंगे, एक आध दो रोटियां भी बेली हुई यानी बिना सेकी हुई रखे रहेंगे। ये आधे घंटे में उसका अंदाज था कि आधे घंटे में ये मर जाएगी। फिर इसके ऊपर गरम चाय हम गिरा देंगे और ऊपर से रोते हुए इसे लेके भागेंगे कि बच्ची नीचे खेल रही थी और इसके ऊपर गरम चाय गिर गई, लेके भागेंगे, लेकिन इंश्योर करके कि जब वो मर चुकी होगी तब ऐसा करेंगे। और जब बच्ची को अस्पताल लाया गया था तब भी उसने दिमाग लगाया कि अब हमसे पुलिस पूछेगी कि ये ओवन में कैसे गई। उसका भी उत्तर उसने सोच रखा था कि ये बताएंगे कि साहब हम रो रही थी, हम ऊपर रोटियां बना रहे थे, तो मैंने उसको ऊपर प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया था।
दूध की बोतल उसको पकड़ा दी थी। इस बीच में कब वो और ओवन का दरवाजा उस समय खुला हुआ था, ये कब उसके भीतर चली गई और दरवाजा अपने आप कब बंद हो गया, मुझे नहीं पता। मेरा कोई फोन आ गया था, फोन करके जब मैं निकली, रोटी बनाने लगी, तब तक ये हल्ला गुल्ला हुआ और बच्चे ने बहुत परेशान किया, मैं उसको पीटने लगी। कुछ इस तरह का बहाना उसने उसी समय अपने दिमाग में बना रखा था कि हम यही करेंगे। बहरहाल पुलिस ने सब चीज़ें जो उसकी बताई हुई थी उसको सब क्रॉस चेक करके सब चीज़ें देख ली, टाइमिंग देख ली, किस समय वो फ़ोन का आना बता रही है वो देख लिया, कैसे और कितने बजे उसके पति, उसकी माँ और बच्चे के चाचा ये ऊपर आए, कितने बजे इसने रखा होगा। डॉक्टर्स के पोस्टमार्टम के मुताबिक इसके शरीर पर जो जलने के निशान हैं या जो जलन है या जो वो रोस्टेड उसकी स्किन है वो कितने समय की होगी, सब चीज़ें जब तारतम्य से बिठाई गईं तो उसकी बातों में उसकी बातें सब सही निकलीं और इसी जो उन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या की एफआईआर मालवीय नगर थाने में लिखाई गई थी, उसकी विवेचना में हत्यारे के कॉलम में उसकी माँ डिम्पल कौशिक का नाम लिखा गया। डिम्पल कौशिक को मैंने आपको बताया था कि डीसीपी साउथ दिल्ली बेनिटा मेरी जॉकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया 22 मार्च 2022 को कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, आज 2 महीने की अबोध की हत्या उसकी मां ने कर दी। ये बेटी की हत्या नहीं थी, ये मातृत्व की हत्या थी, मां के ममत्व की हत्या थी, मां के ममता की हत्या थी। कोई मां कैसे सोच सकती है कि जिस संतान को उसने 9 महीने अपने गर्भ में पाला है, बहुत ढेर सारी परेशानियां झेली हैं, कोई मां ही जान सकती है कि 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखना कितनी परेशानी का कारण है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या उसे नहीं सहन करना पड़ता है। लेकिन उसका मातृत्व, उसकी ममत्व, उसकी ममता, ये इन सब परेशानियों से ऊपर रहती है और वो इसी वजह से इन सब परेशानियों को हंसते हंसते झेल जाती है। और ऐसा भी नहीं कि उसने गुस्से में ऐसा किया हो, पूरे कोल्ड ब्लडेड मर्डर 2 महीने की अपनी ही संतान की। गलती सिर्फ ये थी कि उसकी संतान लड़की थी, लड़का नहीं था। कोल्ड ब्लडेड में अपने बच्चे को भून देना, 2 माह के अबोध बच्चे को भून देना, आप सोचिए कि कितना रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम होगा ये। गुस्से में पूरे के पूरे परिवार को मार देना अलग बात है, बहुत ढेर सारी घटनाएं हैं। गुस्से में किसी वयस्क की हत्या कर देना, ये भी बहुत ढेर सारी घटनाएं हैं। लेकिन 2 महीने की बच्ची को अपराध सिर्फ ये कि वो लड़की थी। शादी का खर्चा, आडंबर, फर्जी दिखावा, पालन पोषण का खर्च, इसका डर ऐसा उसके दिमाग में भर गया, ये सोच से परे है कि इस डर की वजह से उसने अपनी बच्ची को भून दिया। और ये कहीं गांव देहात, गैर पढ़े लिखों के मोहल्ले, कम साक्षरता वाले राज्य की बात नहीं है, ये बात दिल्ली की है, पढ़े लिखे परिवार की है। दिल्ली की आबो हवा की रिहाइश थी उस महिला की। लेकिन फिर भी महिला की ये सोच कि लड़की हमारे ऊपर बोझ बनेगी, ये आज भी, आज के दौर में भी, आज के ज़माने में भी ये सोच से परे है। 2 और लोग इस घटना के कारक हैं। एक तो वो भ्रूण परीक्षण केंद्र वाले जिन्होंने झूठी रिपोर्ट बताई कि ये लड़का है।
इस इलीगल काम पे इतने प्रहार हुए हैं। मैंने अपनी सेवा काल में बड़े बड़े डॉक्टरों को जेल जाते हुए देखा है, जो चंद पैसों की लालच में अभी भी एम्ब्रियो टेस्ट या जिसको भ्रूण परीक्षण है वो उस मशीन के जरिए करते हैं। अब जितनी ही इस पे सख्ती है, जितनी ही इस पे रोक है, उतना ही इसकी फीस अब बढ़ गई है। पहले ये जगह जगह गली मोहल्ले में होता था, 2000 से 5000 की फीस होती थी, अब 20,000 से 50,000 रुपए अब भी लोग लेते हैं। हाई कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं, लेकिन ये धंधा इन लालची लोगों के कारण अभी भी फल फूल रहा है। ऐसे लोगों को ये दक्षिण जिला दिल्ली की जो भी डीसीपी है, जो भी लोग थे, उनको ये देखना होगा कि कौन आदमी था, किसने ये सेक्स डिटरमिनेशन सेंटर चोरी छिपे चला रखा है, जो इस तरह की महिलाओं को मूर्ख बना के लड़के को लड़की और लड़की को लड़का बता रहा है। दूसरा वो तांत्रिक ओझा सोखा, जिसने इसको ये बात बता दी कि ये लड़का ही है। हालांकि भ्रूण हत्या भी उतना ही पाप है जितना इस बच्ची के मरने का पाप होगा, लेकिन तब लोग ये कह के उसको पचा जाते हैं या मान लेते हैं कि साहब अनडेवलप्ड बेबी था, 90 दिन से कम का था। हालांकि अपराध उससे कम नहीं होता। जो कोई ऐसा कराता है उसका अपराध इस वजह से कम नहीं किया जा सकता कि उसने अविकसित बच्चे की हत्या की है। लेकिन फिर भी थोड़ा संतोष तो ये होता, जिस मां ने 9 महीने बाद अपनी बच्ची को जना हो और पैदा होते ही उसके मारने की फिराक में रही हो। तो किस्सा कोई परिवार के लोगों से मेरी यही अपील है, एक तो ये एम्ब्रियो टेस्ट वालों से बहुत मीलों मील दूर रहें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और ओझा तांत्रिक ये खुदा नहीं होते, ये भगवान नहीं होते, इनके कहने से कुछ नहीं होता, कभी इन पर यकीन ना करें। मैं बार बार बता चुका हूं। रही बात बच्चियों की, तो बच्चियां अपना भाग्य लेकर आती हैं। ये बहुत फेमस सेइंग है, बहुत जिसको कहते हैं प्रचलन में है ये वाक्य कि ये अपना भाग्य लेकर आती हैं। आप क्यों इसके लिए परेशान हैं कि लड़की है तो बोझ पड़ेगा। हो सकता है ये पढ़ने में इतनी आउटस्टैंडिंग होती या निकलती कि इसे आपकी फीस की ज़रूरत न पड़ती, स्कॉलरशिप मिलती, बहुत आगे निकल जाती। रही बात शादी की, उसके लिए भी लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है, और अगर काबिल निकलती तो शादी भी, लड़के भी, और जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो भी बहुत अच्छा ही मिलता। तो ये अपना भाग्य लेके आती हैं। आप क्यों बाहरी आडंबर से, बाहरी दिखावे से, बाहरी शान व शौकत से, बाहरी जो ये बाहर की दुनिया है कि लोग क्या कहेंगे, लोग भी कौन, वही 4 लोग, उनसे इतना डर गई कि आपने बच्ची की पैदाइश के समय से ही उसको मारने की योजना बनाई, और इतने गंदे तरीके से, इतने निर्मम तरीके से, इतने बेरहम तरीके से अपनी बच्ची को भून कर मार डाला। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।